हमने कहा रुको। बहरो या बेवकूफ, एक बार कहा ना कि हम अंदर जाके ले आएंगे, तुम जाओ यहाँ से। कबूतर, वो देखो कबूतर आ गया। कबूतर? कबूतर। अरे कितने बेशर्म हो, हमारे मना करने के बावजूद हमारे कमरे में घुसे चले आए। हम बेशर्म हैं। अब बिजी तुम थी कबूतर देखने में, तुमको कबूतर देखना, हमने सोचा आके देख लें कि फोटो किसका है और क्या है। लो कबूतर तो हमने देखा नहीं, लेकिन ना हमने एक बहुत चालाक बंदर देख लिया। अच्छा कहाँ है बंदर? हमें तो कोई बंदर दिख ही नहीं रहा। बंदर, बंदर। ये रहा बंदर। अगर हमें पूजा के लिए लेट नहीं हो रहा था ना तो अच्छा मजा चखाते तुम्हें। हटो। अरे इतनी जल्दी क्या है मैडम जाने की? रुक जाइए, जाने से पहले फोटो तो दिखाते जाइए कि डॉक्टर साहब का फोटो कैसा है, माइनिंग है क्या, ये दिखाइए। अरे दिखा दो ना, एक बार दिखा दो। ऐसे रुको, जाने दो ना। नहीं फोटो तो दिखा दो हमें। हमें कहा ना, नहीं फोटो दिखा। तुम तो हाथ धो के पीछे पड़ गए हो। जाने दो। हम जाने देंगे, पहले फोटो देखो। फोटो तो देख के रहेंगे। वो देखो। ये क्या किया? बदतमीज हो, तुम्हारी वजह से हमारा फोटो गिर गया। हम बदतमीज हैं? इसे कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। कौन सा तिनका? अच्छा, पहले तो हमें शक था कि वो फोटो वंश की नहीं, लेकिन अब हम जानते हैं कि वो फोटो किसकी। अभी जाएंगे हम वो फोटो जाके लेकर आएंगे और तुम्हारा भांडा फोड़ेंगे, तुम्हें बेनकाब करेंगे। रुको। बस और तमाशा नहीं करने देंगे हम तुम्हें। तमाशा? कौन सा तमाशा मैडम जी, हम तो तस्वीर देख रहे हैं आपके प्यारे वंश जी की, डॉक्टर साहब की, और ऐसे कैसे यहाँ छोड़ सकते हैं? कहीं इधर उधर हो गई तो न होने देंगे हम अभी नहीं। हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। अरे पर एक बार हम देख ही लेंगे। देखो पहले इन मटकों में मिट्टी और होलिका दहन की राख भरी जाएगी, उसके बाद इसमें बीज बोए जाएंगे, ठीक है? हमें ना, हम कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, अब इतना तैयार होके आई हैं, आपकी पोशाक खराब हो जाएगी। ये अबीर है ना, हम और अबीर मिलकर कर लेंगे। हाँ जरूर काका साहब, नेकी और पूछ पूछ हमें ना, हम कर देते हैं। काम के साथ साथ वंश की फोटो के दर्शन भी हो जाएंगे। अरे चलो भाई, चलो चलो जल्दी करो, चलो अबीर चलो।
अरे दीदी मेरा ना फोन नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया। आप फोन कीजिए ना मुझे एक बार। हाँ हाँ अभी करती हूँ। तुम्हारा फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। एक मिनट फोन दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ प्लीज। नहीं लग रहा दीदी। अम्बे माँ, हमेशा की यहाँ तस्वीर नहीं लगनी चाहिए। क्या करें? सब लोग हट जाओ। माय गॉड, ये तो बिल्कुल स्ट्रेस बस्टर है। दिस वाज सो मच फन। अरे अरे, ये क्या कर दिया आपने? होश में तो है आप? हमें क्या हुआ? हम तो बस मटका फोड़ने वाली रस्म पूरी कर रहे थे, और नहीं तो। गई भैंस पानी में। अरे ये रस्म गंगौर के आखिरी दिन की रस्म होती है, पहले दिन की नहीं। अरे हमें लगा कि आज ही है। इस सॉरी। ये विधि को क्या हो गया? इसे तो इस रस्म के बारे में पता है, फिर ये झूठ क्यों बोल रही है? मेरा फोन। अबीर, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ हम ठीक है। एक मिनट, ये क्या उठा रहे हो यहाँ से? ये क्या 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 उठाया? देखो। हीरे मोती नहीं थे इसमें, मेरा फोन था, ये टूटा हुआ, वही उठा रहा था बस। पर तुम्हारा फोन यहाँ कैसे आया? अरे मुझे क्या पता कहाँ से आया, किसी कमीने जाहिल गवार ने किया होगा। कीड़े पड़ेंगे उसको बता रहा हूँ। देखिए सारे मटके तो फूट गए, अब नए मटके आने के बाद ही पूजा होगी। हाँ चलिए चलिए। मिल गई फोटो?
लगता है हमारे प्यारे वंश की फोटो कहीं बहुत दूर जाके गिर गई है। बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम। एक काम करो, ये सब जल्दी से साफ करवाओ। ओके, होटल लाइसेंस वाले लोग आने वाले हैं, तो अपने आप को ठीक करो। डॉक्टर साहब मारे को माफ कर दीजिए। मैं तो बस बन्ना साहब को उनकी तस्वीर देखने से रोकना चाहती थी, लेकिन हमारी गलती की वजह से आपका फोन टूट गया। तुम्हें क्या जरूरत थी तुम्हारे बन्ना साहब की फोटोज थाल में रखने की? तुम समझती क्यों नहीं हो कि वो एक मौका ढूंढ रहा है तुम्हें बेनकाब करने का, और तुम्हारी इस बचकानी हरकत की वजह से मेरा फोन टूट गया और मेरा पूरा का पूरा प्लान भी खराब हो गया। कौन सा प्लान? मैंने फोन करुणा जी के कमरे में रखा था ताकि उनकी रिकॉर्डिंग हो सके। उनको चलता हुआ देख सकूं, और मुझे यकीन है कि मेरा काम हो भी गया था। ये हो ना हो, ये फोन मटके में करुणा जी नहीं रखा था, लेकिन तुम्हारी वजह से उनको बेनकाब करने का मौका चला गया। तुम्हारी वजह से मेरा मिशन भी दांव पे लग गया। मिशन? कौन से मिशन की बात कर रहे हैं आप? अरे बाबा, मिशन विधि। तुम भी ना करुणा जी को बेनकाब करने का मिशन अपने बन्ना सा के चक्कर में ये भी भूल गई। मैं कुछ ना भूली हूँ। डॉक्टर हुकुम का सच तो बाहर आके ही रहेगा। उनकी लालच ही उन्हें बेनकाब करेगी। तो फिर ठीक है, उनका लालच ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। So outdated, मैम। अगर आपको लाइसेंस चाहिए, so we have to do a lot of changes. सबसे पहले तो पैलेस ऑफ स्टे का कॉन्सेप्ट ही बदलना पड़ेगा। देखिए मैडम, आप रहने दीजिए, हम बात करें। अब देखिए, हम जानते हैं कि आपको ये पैलेस स्टे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम ये भी जानते हैं कि आपको ये बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि हमारी विरासत है। यहाँ का एरिया आदिवासियों का है। उनकी संस्कृति, उनकी कला, बहुत प्यार से उन्होंने इन हवेलियों को बनाया है, और खास करके इस हवेली को। हम इसका फेस चेंज करके इसे नॉर्मल होटल में नहीं बदल सकते। पिच अच्छी है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही फ्लॉप एंड ओल्ड। इसीलिए लाइसेंस मैं तो नहीं देने वाला। तो बात तो सही है इनकी, हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अरे इस प्रोजेक्ट में जो ना तोमर परिवार 50% का हिस्सेदार है, उसके 25% के हकदार तो हम भी है ना। 25% नहीं, 0%। हमने कब का आपको आपकी हिस्सेदारी से बाहर निकाल दिया। प्लीज लीव। देखिए मिस्टर तोमर, यहाँ के आदिवासियों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को मॉडर्न आर्किटेक्चर और कंफर्ट चाहिए। आपकी विरासत पे पीएचडी करने के लिए कोई नहीं आने वाला, इसीलिए हम लाइसेंस नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच। एक मिनट, जिसे आप आउटडेटेड कह के रिजेक्ट कर रहे हैं ना, कमाल की बात। देश तो आगे बढ़ गया, लेकिन देशवासी पीछे के पीछे ही रह गए। आदिवासी हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और हमें इन पर गर्व। और जब हम बात कर ही रहे तो हम आपको इस एरिया की विरासत और यहाँ की हेरिटेज के बारे में भी बताते हैं। ये है आलोकनाथ तोमर। हम इनके बारे में जितना कहें, जितनी तारीफें करें उतना कम। इन्होंने सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस
हॉस्पिटल्स ही नहीं बल्कि रोड्स, ट्रांसपोर्ट और पार्क्स, ये सब बनवाया। इन्होंने एक राजा ने, एक पिता की तरह अपना प्रजा का ख्याल रखा। सही मायने में तो ही इज अ किंग ऑफ ऑल हार्ट्स। राजस्थान का ये छोटा सा गांव तो पिछड़ा हुआ लगता है। यहाँ पे एक और ऐसा हीरो था और उसकी कहानी अब हम आपको सुनाते हैं। ये है आदिनाथ तोमर। ये उन चुनिंदा राजाओं में से हैं जिन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने दिल दहलाने वाली सती प्रथा का अंत किया। न जाने कितनी मासूम बेकसूर औरतों को बचाया नहीं। तो बताइए कैसा लगा आपको हमारा बाड़मेर शहर, जो बना अपने ट्राइबल और यहाँ के राजाओं की वजह से। Wow, so exciting. We are ready to give license for palace and stay. या ट्रू। तो मिस सिया, हम आपको इस पैलेस टेस्ट को लाइसेंस देने के लिए रेडी है। थैंक यू सो मच। प्लीज हैव अ सीट। अगली बार ना हमें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम तुम्हारी गवार विधि नहीं है बल्कि सिया रघुवंशी हैं, और बिजनेस डीलिंग्स करना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। और अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि हम सिया ही हैं, तुम्हारी विधि नहीं। लेकिन मिस सिया, सिर्फ लाइसेंस लेने से क्या होगा? आप कस्टमर्स को पैलेस तक कैसे लेकर आएंगी? वो भूत वाली अफवाह के बाद लोग यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए भी एक सोल्यूशन है हमारे पास। हमारे होटल को वापस से लोगों की नजरों में लाने के लिए हम सोच रहे हैं कि शिव पार्वती का एक डांस रखें। गंगोर पूजा भी चल रही है, तो हो सकता है कि जब लोग उसे देखने आए तो भूत वाली जो अफवाह उसे भूल जाए। वाह, अमेजिंग, व्हाट एन आइडिया। आप लोग प्लीज कहीं मत जाइएगा। हमने स्पेशली आप लोगों के लिए राजस्थानी फूड बनवाया, तो उसे प्लीज ट्राई कीजिएगा। सेक्रेटरी, जाके तैयारियां करो। गो। जी मैम। भाग 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 भाग। काश डॉक्टर वंश आपका इलाज असर कर गया होता। कम से कम हम चल फिर कर फूल पत्तों की देखभाल तो कर सकते, पर अब तो यही व्हील चेयर पर बैठे बैठे इन फूलों को देखकर तसल्ली कर लेते हैं। फिक्र मत कीजिए, अभी मेरे पास बहुत सारी टेक्निक बाकी हैं। सर, सिया मैडम के लिए लेटर आया है। अरे तरुणा जी। करुणा? हाँ करुणा जी, वो मैं अपने फेवरेट गेम के लास्ट लेवल पे हूँ। आप ये लेटर पढ़ देंगी प्लीज? क्यों नहीं बेटा, उनको दे दो। हाँ बेटा, वैसे भी चेयर में बैठे बैठे हमें और कुछ काम तो है नहीं, दे दो। थैंक यू। अरे डॉक्टर साहब, ये तो किसी कोर्ट का लेटर लगता है। कहीं किसी पेशेंट ने नोटिस तो नहीं भेज दिया? ये तो सिया रघुवंशी के नाम का है। इसमें ये लिखा है कि वो जैसे ही 25 साल की हो जाएंगी, उनके 25वीं सालगिरह पर वो अपनी माँ बाप की पूरी संपत्ति की इकलौती वारिस बन जाएंगी। पूरे 200 करोड़। बुलसाई। जैकपॉट! जीत गया है ना जैकपॉट? लग गया ना जैकपॉट? इसीलिए तो मैं सिया को जल्द से जल्द शादी के लिए बोल रहा हूँ। बस एक बार 200 करोड़ अकाउंट में आ जाए, डॉक्टरी को टाटा बाय बाय बोल के एकदम ऐश की जिंदगी जीऊंगा। इतनी अमीर बीवी मिलने के बाद पानी भी सोने के गिलास में पीऊंगा। अब बस मुझे जल्दी से आशीर्वाद दे दो कि हम दोनों की जल्दी से शादी हो जाए। अरे आप आशीर्वाद देने में बड़ी कंजूसी करती हैं। दीजिए ना, दो ना आशीर्वाद।
ये मुझे दे दो, मैं करता हूँ शादी की तैयारी। टन 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 टन। ये सिया तो सोने की चिड़िया निकली। वो हूर इस लंगूर से शादी करेगी। अरे ऐसी लड़की को तो हमारे घर की बहू होना चाहिए, हमारे बेटे से शादी होनी चाहिए। ये क्या घटिया हरकत कर रहे हैं? मेरे खाने में सब क्या मिला रहे हैं आप? आपने देखा नहीं? वहां बाहर पे हमें इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिए। अगर हम इस प्रोजेक्ट में नहीं है ना तो ये प्रोजेक्ट को हम बर्बाद कर देंगे। कितने घटिया इंसान है निशांत साहब। थैंक यू सो मच। ऐसे खाना थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। अबीर कहीं नजर नहीं आ रहा। हमें उनका व्रत खोलना है। आज हमारी जगह उन्होंने घंगोर का व्रत रखा है। बेचारे सुबह से भूखे होंगे। व्रत तो मैंने भी रखा है बनसा के लिए, और उससे खुलना भी उन्हीं के हाथों चाहिए। लेकिन क्या मुझे इतना बड़ा खतरा मोल लेना चाहिए?